सुप्रभात बच्चों। आज हम माता का अंचल पाठ पेज नंबर 5 से शुरू करेंगे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, मतलब बजाने वाला बाजा। अमोले अमोले बोलते हैं। गुठली में जब गुठली होती है उसमें आम का छोटा सा पौधा उग आता है तो उसको घिसकर शहनाई बनाई जाती। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते। समधी बनते हैं या तो लड़की के पिता या लड़के के पिता, और चबूतरे के एक कोने से चलकर दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ बोलते हैं लकड़ी, काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कोहलिए का कलसा बोलते हैं मटका रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार का मतलब होता है पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर अर्थात वो पर्दा हटाकर दुल्हन का मुख निरखने लगते अर्थात देखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती अर्थात आपस में बच्चे सलाह करते कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर का मतलब होता है किनारे पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज बोलते हैं जिससे चारपाइयाँ बनती हैं और बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। जो बैल को खींचने का जो रस्सा होता है उसे मोट कहते हैं। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुहाटा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर ना लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय काटते थे ऊंच नीच में बई क्यारी बोलती हैं छोटा गार्डन, छोटा जो है खेत। और यहाँ पे क्यारी जो है खेत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्यारी वैसे बगीचे को भी बोलते हैं। जो उपजी सो भई हमारी, फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरा बोलते हैं मिट्टी का छिछला कटोरा। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार करते थे। ये गांव के बच्चों के खेल है बच्चों, जो वो खेला करते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर अर्थात राह चलते लोग भी कुछ देर ठिठक कर अर्थात रुक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सातु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, ओहार मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, पर्दे वाली पालकी, तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी बोलते हैं अरहर को। रहरी में रहरी पुरान रहरी ढोला के कन्या हमार महरी, ये वहाँ के लोकगीत हैं। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। मिट्टी के ढेले उनसे मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। मतलब उस बंदे की, बूढ़े वर का चेहरा बच्चों को आज भी याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। घोड़ मुँहा अर्थात घोड़े के मुँह जैसा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, जो है अप्रैल मई में आंधी आती है, उस समय आम का सीज़न होता है। आंधी से
आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। गोपी मीन्स जो बहुत मोटे मोटे गोल गोल आम थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, पैसा मीन्स पैसे, लाई लाई बोलते हैं जिसको आप मुरमुरे बोलते हैं। बाजार में छितराई, छितराई अर्थात बाजार में बिखरा दी। बरखा उधरे बिलाई, लेकिन बरखा न रुकी पर मूसलाधार पानी होने लगा। मूसलाधार मीन्स लगातार बारिश होना। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ में से सट गए, जैसे कुत्ते के सान में अंटई, अंटई बोलते हैं कुत्ते के शरीर में जो छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं उसको, चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। खेतों में जब खेतों में पानी भरता है तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं जब पानी भरने लगता है तो बाहर आ जाते हैं, तो बिच्छू भी बाहर आ गए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, लड़के का नाम है। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यहीं चिल्लाना शुरू किया, अर्थात बच्चे जो हैं चिल्लाकर बूढ़े आदमी को चिढ़ा रहे थे। मूसन तिवारी ने बेतहाशा मीन्स लगातार खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, अर्थात भाग चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरु जी ने खूब खबर ली। पुराने ज़माने में बच्चों को जो उनके शिक्षक खूब पिटाई किया करते थे। बाबूजी ने ये हाल सुना। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरु जी की चिरौरी का मतलब प्रार्थना करके हमें घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे ज़ोर से नाचते और गाते थे, मार पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलन जुआ। फिर क्या था, हम रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर गए। लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने, अर्थात वही बच्चों के साथ शोर करने लगे। तब तक लड़के सामने वाले मक्का के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई, भर भर पेट। चिरई अर्थात चिड़िया। हम से कुछ दूर बाबूजी और गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। पराई पीर अर्थात दूसरे की पीड़ा को लड़के और बंदर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने का मतलब पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा लगातार भाग पड़े। कोई औंधा अर्थात उल्टा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, कि सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, अर्थात खून से भर गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी
बैठक के ओसारे, ओसारे का मतलब बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। गांव के लोग हुक्का पीते हैं। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया, अमनिया का मतलब साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह ज़ोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर अर्थात बेचैन होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। माँ जो है बच्चे को संकट में देखकर खुद भी परेशान हो जाती है और बच्चे को अपने सीने से लगाकर उसे प्यार करने लगती है। झटपट हल्दी पीस कर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कुहराम अर्थात शोर मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा सा करते मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, अर्थात माँ के आंचल में छिप रहे थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे को बोलते हैं, जो शेड डाल देते हैं, चादर डाल देते हैं, कि छाया ना छोड़ी। बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर हम अगली ऑडियो में करेंगे। धन्यवाद।